हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMR इंडियन जयपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गलता कुंड के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गलता कुंड जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यह जयपुर नगर के पूर्व में गालो ऋषि के स्थान, जिसे आज गलता जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह दुनिया का सबसे चमत्कारी और महान ऋषियों की तपोभूमि गलता तीर्थ जो कि जयपुर में स्थित है। यहाँ आज भी संगमरमर से बने गाय के मुख से हजारों सालों से पानी बह रहा है। इस पानी का स्रोत का पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया। ऐसा माना जाता है कि यह पानी पाताल लोक से आता है और आज भी गंगा झरने के रूप में गाय के मुख से बहती है। वह झरना जो कि वीडियो में आप देख ही लेंगे आगे। दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसा माना जाता है कि इस झरने के कुंड में आप स्नान करने से आपके शरीर के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के राजा के कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने भी इसी कुंड में स्नान करने के बाद उनके कुष्ठ रोग ठीक हो गए थे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कि ऐसा माना जाता है कि गाल ऋषि जो कि उनका आश्रम ही यही था, जो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। उन्होंने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रार्थना से स्वयं देवी देवताओं को साक्षात्कार दर्शन पा लिए थे। उन्होंने यहाँ पे भगवान की साक्षात दर्शन भी पाए थे। यहाँ पे 2 मंदिर दिखाई देंगे आपको, जिसमें से पहला है कि सीताराम जी का मंदिर, दूसरा है गोपाल जी का मंदिर, जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। सीता माता का मंदिर में सीताराम जी का मंदिर में जो कृष्ण जी की और श्री राम जी की आदि प्रतिमाएं हैं, उन्हें देखकर यह पता नहीं लगा जा सकता है हमें कि उनमें से सीताराम जी की मूर्ति श्री राम जी की प्रतिमा कौन सी है या कृष्ण जी की प्रतिमा कौन सी है। यह पता लगाना अपने आप में एक रहस्यमयी है और यह पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ियों के मध्य स्थित यह गलता तीर्थ देखने में ही एक अपने आप में रहस्यमयी है। दोस्तों, यहाँ पे कुल 8 कुंड हैं, जिनमें से यज्ञ कुंड, कर्म कुंड, मर्दाना कुंड, वर्ग कुंड, जनाना कुंड, बावड़ी कुंड, लाल कुंड, केला कुंड, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कुंड जो मर्दाना कुंड माना जाता है, जिसको मुख्य कुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गालव ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या से प्रसन्न माँ गंगा ने खुद स्वयं यहाँ पर ही गालव ऋषि को दर्शन दिए थे। उसी समय जयपुर के महाराजा का भी जिक्र यहाँ पे लोगों के मुँह बोले से सुना है कि जयपुर के राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में यहाँ आए थे। तब गालव ऋषि यहाँ पे शेर का रूप लिए हुए भ्रमण कर रहे थे।
तब जयपुर के महाराजा शेर समझकर गालव ऋषि के पैर में उनका तीर को छोड़ दिया, जिससे गालव ऋषि को बहुत कष्ट हुआ। और तब गालव ऋषि अपने साक्षात्कार रूप में आए। तब राजा ने उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब गालव ऋषि ने उन्हें इस कठोर गालव ऋषि क्रोध में आकर राजा को एक श्राप दिया और श्राप में कहा कि तुम कुष्ठ रोग से ग्रसित होगे। और फिर ऐसा कहने के बाद गालव ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद गालव ऋषि को ढूंढने के लिए राजा इधर उधर चलने लगे। इधर उधर चलने के बाद कुछ समय बाद गालव ऋषि एक गुफा में राजा को मिले, जहाँ गालव ऋषि गुफा में अपना एक तरफ से ध्यान लगा रहे थे। तब गालव ऋषि से जब राजा मिले, तब गालव ऋषि से राजा क्षमा याचना करने लगे और अपने कुकर्म का पश्चाताप करने लगे। तब पश्चाताप करने के बाद गालव ऋषि को राजा पे दया आ गई। दया आने के बाद राजा को गालव ऋषि ने कहा कि तुम एक यहाँ पर मंदिर बनवाना और यहाँ पे एक कुंड का निर्माण खुदाई करा के एक कुंड का निर्माण करवाना। इस कुंड में गंगा जल आएगा, यानी गंगा माता का जल आएगा यहाँ पे। उस गंगा जल से तुम स्नान करना, तब तुम्हारे कुष्ठ रोग ठीक हो जाएंगे। तब राजा ने ऐसा ही किया और तब से यह ठीक हो गया। और तब से यह माना जाता है कि यहाँ शरीर में किसी भी प्रकार का कुष्ठ रोग हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, यहाँ के गलता जी के कुंड से नहाने के बाद वह ठीक हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे श्रावण पक्ष में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे आते हैं और अपने यहाँ पे स्नान करने के बाद अशुद्ध जल को यहाँ से कलश में भरकर अपने अपने घर पे लेके जाते हैं। वहाँ शिव की प्रतिमा के चढ़ाते हैं। और श्रावण पक्ष में शिव की प्रतिमा के चढ़ाना एकदम शुभ फल माना जाता है। और यहाँ जयपुर के आसपास का एरिया सारे लोग यहाँ गलता जी से कलश में भरकर जल को लेके जाते हैं और महादेव जी को चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी वीडियो?